हाँ जी, तो अभी हम कर रहे थे कि इसमें अब हम एक बटन लगा देते हैं। और आपको दिया ठीक है। तो हम यहाँ से जो भी आप ऑप्शन लेंगे इसको सबमिट करेंगे तो वो ऑप्शन इस पेज पे हम देख सकते हैं। मतलब उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी बट ये डेटा हमारा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा होता है चेक बॉक्स बटन। चेक बॉक्स बटन से आप मल्टीपल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन के लिए चेक बॉक्स यूज होता है। इसी तरह से अगर आपको एक सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो हम किससे करते हैं, हम रेडियो बटन से करते हैं। रेडियो बटन यूज़ किया जाता है सिंगल यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर आपको जेंडर यूज़ करना है, जेंडर है तो वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू जाती है, उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आपको इसी में ही दिखा देती हूँ। जैसे फॉर्म मैंने दिया जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनपुट टाइप में आपको देना है रेडियो, रेडियो बटन। इसका भी एक लॉजिकल आप नाम दे दो। जैसे कि मैंने इसमें पहला मैंने दे दिया मेल, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, तो हमने ये जेंडर में दिया है। अब इसको अगर हम चेक करते हैं, पहले नेम का अभी क्या है कि आप अगर यहाँ पे नेम जो आप देते हो, अगर आप अलग अलग दे देते हो, जैसे R1 यहाँ पे मैंने R2 दे दिया, यहाँ पे मैंने R3 दे दिया, ठीक है। ऑप्शन इसको ध्यान से समझना कि रेडियो बटन में अगर हम नेम अलग अलग देते हैं तो क्या होता है। सेव करें, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक बार BR लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेल पे भी क्लिक हो रहा है, फीमेल पे भी क्लिक हो रहा है, ट्रांसजेंडर पे भी क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जगह पे हमारे क्लिक हो रहे हैं, तीनों जगह। तो इसके अंदर अगर हमें हर एक जगह पे मतलब कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो कोई एक सिलेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो इसका लॉजिकल नेम है उस नेम को आपको एक ही रखना है। R1 का R1 ही रखना है, ठीक है। तीनों में आप R1 रखेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों में R1 रखा, सेव करा। अब आप यहाँ पे जाके फिर चेक करो F5। तो इसमें देखो मेल पे क्लिक हो रहा है, फीमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो मेल हट रहा है, ट्रांसजेंडर पे क्लिक कर रहे हैं तो बाकी हट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक पे ही क्लिक होगा। तो इस तरह से अगर हमें रेडियो बटन बेसिकली मल्टीपल में से किसी एक को चॉइस करने के लिए यूज होता है, और जो चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं चेक बॉक्स के अंदर हमने टाइप एट्रीब्यूट देखे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम हमने देख लिया। इसके अंदर भी वैल्यू आप दे सकते हो, द वैल्यू दैट यूज्ड इफ द चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड, यानी कि अगर सिलेक्टेड है तो कोई वैल्यू आपको देनी है,
और चेक्ड का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वही चेक रहेगा, ठीक है। जैसे मैं चेक एक आपको बता देती हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 10th को ऑलवेज चेक करना है तो यहाँ पे हमने चेक लिख दिया, ठीक है। चेक लिख के सेव करो और F5 करते हो तो देखो 10th पे ऑलरेडी चेक है, तो जिसको आपको डिफ़ॉल्ट चेक करना है तो आप चेक एट्रीब्यूट का यूज़ करके उसको चेक दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो बटन, जो अभी मैंने आपको बताया। रेडियो बटन में भी आपका टाइप नेम वैल्यू, ठीक है, और चेक यूज़ होता है। इसमें भी अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई चेक करना है तो इसमें भी वही चेक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए अभी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ ऑप्शंस बचते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं क्लोज कर देती हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ा देती हूँ। सेलेक्ट वाला बता दूँ बस, ठीक है। सेलेक्ट बता देती हूँ और उसके बाद के फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है जब मल्टीपल में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। सेलेक्ट में आपको करके दिखाती हूँ सिलेक्ट का यूज़, इसी में बता रही हूँ। सिलेक्ट में इसी बटन के पहले ये हमारा बटन है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है सिटी, ठीक है। अब मुझे सिटी सिलेक्ट करना है तो हमने लिखा सिटी। अब सिटी में से मल्टीपल में से कोई आप एक ही सिटी सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपका यूज़ होता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर आप लिखते हैं ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, आपको जितने ऑप्शन डालने हैं आप उतने ऑप्शन इसमें यूज़ करेंगे। ये रहता है आपका जो फॉर्मेट रहता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर आप आपको क्या क्या ऑप्शन देते हैं, जैसे मैंने दिया दिल्ली, उसके बाद और कौन सा और बताओ। नोएडा, हाँ, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हम शॉर्ट में लिखते हैं यूके हाँ, यूपी तो पूरा हो गया, और वो तो पूरा मतलब वो तो स्टेट हो जाता है ना। और आपको नागपुर, जयपुर, ठीक है। तो अब हमने ये सिटी सिलेक्ट कर लिया मल्टीपल, ओके, नाम दे दिया, सेव करेंगे F5, ये देखो। तो यहाँ से जो हमारा है इस तरह से हमारी सिटी मल्टीपल हो जाती है। तो मल्टीपल सिटी में से आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इसके अंदर देना है। नोएडा को मैंने नोडिया लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या है सिटी आप सिलेक्ट करोगे। अब इसके अंदर अब हमारे और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, हम एट्रीब्यूट्स एक बार चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट के अंदर ये आपके सिलेक्ट टैग का एट्रीब्यूट है। आप नेम देंगे, साइज दे सकते हैं, यूज टू बी प्रेजेंट अ स्क्रोलिंग बॉक्स लिस्ट,
यानी कि जो लिस्ट बॉक्स है उसका साइज़ क्या होगा, और मल्टीपल आप दे सकते हो। मल्टीपल देंगे तो मल्टीपल आप इसके अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो हम दोनों ही एक बार दे के देखते हैं, साइज़ एंड मल्टीपल। ये सिलेक्ट के अंदर आता है। तो आपका आता है साइज़। साइज़ में मैंने कर दिया 3। पहले जस्ट इसको सिलेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया साइज़। आप एक साथ कितनी सिटी दिखाना चाहते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है मल्टीपल। यहाँ पे हम दे देते हैं मल्टीपल। अगर मल्टीपल दिया तो मल्टीपल में बस इसी को ही दे दो। सेव करेंगे, F5। तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अच्छा मल्टीपल में हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये साइज थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 5 एक साथ कर देते हैं। तो 5 दिख रहा है, तो एक साथ आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा आप सिलेक्ट करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल यूज हो रहा है, मल्टीपल वैल्यू। नेक्स्ट इसके अंदर और कौन से एट्रीब्यूट हैं, और एट्रीब्यूट हमारे ऑप्शन के लिए आते हैं। जो ऑप्शन टैग है उसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हो, सिलेक्टेड दे सकते हैं और लेबल दे सकते हैं। लेबल का मतलब होता है अल्टरनेटिव वे ऑफ लेबलिंग ऑप्शन, यानी कि एक अलग तरीके से अगर आपको नाम देना है तो आप लेबल यूज़ कर सकते हो। इसमें आता है सिलेक्टेड, यानी कि पहला ऑप्शन कौन सा सिलेक्टेड होना चाहिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं, सिलेक्टेड ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन टैग के अंदर आपको लिखना है, जैसे मैंने जो दिल्ली है इसको मुझे हमेशा सिलेक्टेड रखना है, ठीक है। सिलेक्टेड चूज कर दो। जैसे मैंने F5 करा तो ये क्या है, दिल्ली जो है ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। तो इस तरह से आप ये ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ओके, तो क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब आप इसी के बेसिस पे फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म बनाइएगा। और इसके बाद हमारे पास कुछ और होता है, जैसे हमें फाइल अपलोड करना है, ठीक है। फाइल अपलोड जो अभी हमने एक बार देखा भी था, और भी हमारा इस तरह से अगर हमें इमेज की फाइल अपलोड करनी है वो हम कर सकते हैं। बटन कंट्रोल तो मैंने आपको एक सबमिट बटन बताया है अभी, ठीक है, जो हमने यूज़ करा है। इसके अंदर एक रीसेट बटन होता है, नॉर्मल बटन भी होते हैं, इमेज बटन भी होता है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी। हिडन फॉर्म, एक हिडन हमारा फील्ड होता है, उसको हम अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेबल यूज़ किया जाता है, जैसे अभी तो हमने लेबल यूज़ नहीं करा, लेबल जस्ट हमने नॉर्मल नाम दे दिया। तो कल मैं आपको लेबल का यूज़ बताऊंगी। फील्ड सेट का यूज़ बताऊंगी। फील्ड सेट हम क्या करते हैं, डेटा लिस्ट, इनका यूज़ मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में।